नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप जैसा कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो सभी अवगत हैं, हम यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी क्षेत्र में रियल एस्टेट का काम करते हैं, यानी प्रॉपर्टी को सेल एंड परचेज करने का काम करते हैं। साथियों, जो सब्सक्राइबर हमारी वीडियोस से यहाँ ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की अपडेट्स पाते हैं, आप सभी से निवेदन है हमारी चैनल और हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के रेफरेंस में कुछ ऐसे व्यक्ति जो यहाँ इन्हीं क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं या यहाँ इन क्षेत्रों में विजिट करना चाहते हैं, आप उन तक हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर और हमारा ये चैनल ज़रूर पहुँचाइएगा। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आप सभी अवगत हैं यहाँ किस तरह की परियोजनाएं जो डेवलप हो रही हैं। इस क्षेत्र के विषय में अगर बात करें साथियों, ये जिला गौतम बुद्ध नगर में डेवलप हो रहे वो एरियाज़ हैं जहां पर बहुत ही सुंदर शहर बसाए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं जिला गौतम बुद्ध नगर में बसाई गई क्षेत्रों के बारे में। अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर में, ये मैं 2 से 3 पार्टों में इस ज़िले को डेवलप किया गया है। एक पार्ट यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी डेवलप कर रही है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो देश विदेश में आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, उस तरह की काफ़ी परियोजनाएं यहाँ इस क्षेत्र में डेवलप हो रही हैं। अगर दूसरे पार्ट की बात करें, इसी ज़िले में सर्वप्रथम जो पार्ट डेवलप किया गया उसे हम नोएडा के नाम से जानते हैं। साथियों, नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर का वो हिस्सा है जो सर्वप्रथम जिला गौतम बुद्ध नगर में डेवलप किया गया था। अगर इसके थर्ड पार्ट की बात करें, जो ग्रेटर नोएडा के नाम से हम सभी लोग जानते हैं, जी बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा को डेवलप करने का काम करती है। साथियों, जैसे जिला गौतम बुद्ध नगर के बनने से पहले, जब ये ज़िला नहीं था, उससे पहले ये जो क्षेत्र है, ये एरियाज़ कुछ पार्ट बुलंदशहर ज़िले में आया करता था और कुछ हिस्सा इस ज़िले का गाज़ियाबाद ज़िले में आया करता था। आज अगर यहाँ प्रॉपर्टी की बात करें, अब जो अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है उसका रिकॉर्ड हम अथॉरिटी से ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के गांवों की प्रॉपर्टी है, अगर किसी गांव की किसी पुश्तैनी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड आप लेना चाहते हैं, तो आज भी जिला गौतम बुद्ध नगर में आने वाले वो समस्त गांव जहां आप प्रॉपर्टी लेना या उस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री के बारे में लगभग 100 वर्ष तक का रिकॉर्ड अगर चाहते हैं, तो आपको वो रिकॉर्ड या तो बुलंदशहर जिला या जिला गाज़ियाबाद से मिलेगा। साथियों, इस ज़िले में अब 3 अथॉरिटीज़ यहाँ डेवलप करने में लगी हुई हैं। ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो पूरे एशिया में इस शहर को, या कह सकते हैं इस ज़िले को और इन जो शहरों को पूरे एशिया में मशहूर करती हैं। साथियों, यहाँ किसी भी प्रकार का निवेश करने के लिए आज हर एक निवेशक का यह सपना है कि वो ये चाहता है कि उनका घर यहाँ इस क्षेत्र में हो, या इंडस्ट्री क्षेत्र में हो, या फार्मिंग लैंड या फार्म हाउस वो बना सकें। ऐसा कोई भी निवेश यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर में हर एक निवेशक करना चाहता है। साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट से आप सभी का वो सपना साकार होने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ। जी बिल्कुल, अगर बात करें हमारे ऑफिस के विषय में, साथियों, हमारा ऑफिस परी चौक के पास SNG प्लाजा अंसल गोल्फ लिंक 1 में शॉप नंबर 28, यानी आप ऑफिस नंबर 28 कह सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है। साथियों, आप अगर इस क्षेत्र में या यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की बात कर लीजिए या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात कर लीजिए, किसी भी तरह का कोई भी निवेश करना चाहते हैं या इस एरिया में कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टी की कोई भी जानकारी चाहते हैं, आप हमारे ऑफिस विजिट करिए, या आप इस क्षेत्र में विजिट करना चाहते हैं तो हम आपको
इस क्षेत्र के हर एक गांव, हर एक विजिट या हर एक वो प्रॉपर्टी जिसकी जानकारी आप चाहते हैं वहां आपको फिजिकली दौरा कराएंगे। साथियों, हमारा प्रयास है कि हम यहाँ निवेश करने के लिए जो निवेशक मन बना रहे हैं, पहले उनका विश्वास जीता जाए, पहले उनकी तसल्ली यहाँ प्रॉपर्टी से लोकेशन को लेके हो या डॉक्यूमेंटेशन को लेके हो। हमारा ये प्रयास है कि पहले निवेशक की हर एक तसल्ली होने के बाद उसके बाद वो अपने मन अनुसार यहाँ पर निवेश करने का मन बनाए। ये हम कतई नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे या हमारे द्वारा ही निवेश करें, पर हमारा ये प्रयास है कि हम ये कोशिश करेंगे कि हम निवेशक को अच्छी और साफ चीज़ दिलाने में कोशिश कर सकें। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जो परियोजनाएं चल रही हैं, अभी अगर बात करें, ये परियोजनाएं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर पेंडिंग में थी, जिसके कारण बहुत अधिक समय से जो यहाँ निवेश कर चुके, जैसे बात करें यहाँ के रेजिडेंशियल सेक्टर्स के बारे में, यहाँ 21,000 प्लॉट्स का रेजिडेंशियल सेक्टर्स का ड्रॉ हुआ था 2009 में। जो निवेशक यहाँ एज ए अलॉटी जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया था, उन्होंने 2009 से और 2022-23 तक का वेट किया, जिसके बाद वो 4750 रुपये के अलॉटमेंट से मिली हुई प्रॉपर्टी आज उसी लोकेशन पर वही प्लॉट लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर के रेट में बेचे जा रहे हैं। यानी इतनी बड़ी ग्रोथ, मैं इसको बड़ी ग्रोथ बाद में कहूँगा, सबसे पहले निवेशकों का सब्र कहूँगा। जी बिल्कुल, काफ़ी ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने निवेश करने के बाद बहुत सब्र से काम लिया और आज वो उनका सब्र उनको मुनाफे के रूप में मिला है। साथियों, यहाँ रेजिडेंशियल के साथ साथ अन्य ऐसे कई ऑप्शंस कह दीजिए आप सभी को मिलते हैं, जिसमें निवेश करके आज 2023 के विषय में अगर बात करें, आज तक भी वो समय है जहां आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छी चीज़ें आने वाले समय के मुताबिक कम दामों में पा सकते हैं। आने वाले अगले वर्ष में यहाँ सबसे बड़ी परियोजना जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भारत का नंबर 1 और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वो 2024 के सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पहले कॉमर्शियल फ़्लाइटों का अप डाउन शुरू होगा, उसके बाद यहाँ पर अन्य कार्गो और डोमेस्टिक घरेलू विमानों का आवागमन शुरू करके इस एयरपोर्ट का शुरुआत करी जाएगी। साथियों, एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद इस क्षेत्र में आप कहीं भी निवेश करेंगे, ये तो तय है कि जो रेट ज़मीन के प्रॉपर्टी के आज हैं वो नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल संभव सी बात है कि आने वाले समय में चीज़ें अपग्रेड हो जाएंगी। उसी प्रकार से साथियों, अगर बात करें ग्रेटर नोएडा के विषय में, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी यानी 1991 में ग्रेटर नोएडा शहर का शिलान्यास किया गया। वहाँ जो सेक्टर्स कटे हैं, जो सेक्टर्स यहाँ पे बसे हैं, उसमें बहुत अधिक मात्रा में रेजिडेंशियल को ध्यान में रख के ग्रेटर नोएडा का निर्माण किया गया। साथियों, आज ग्रेटर नोएडा एक बहुत ही विकासशील शहर में काउंट है और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का हर एक एरिया बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा है। इसमें रेजिडेंशियल के साथ साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी बसाए गए हैं, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स जैसे देश विदेश में काम करने वाली प्रचलित कंपनियों के प्लांट्स यहां पर सुचारू रूप से चल रहे हैं। यानी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्री में निवेश करने वाले क्लाइंट्स के लिए भी, निवेशकों के लिए भी बहुत अच्छा विकल्प है। साथियों, अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो एरिया है वो जो पहले क्षेत्रफल हुआ करता था, अब उसको लगभग पूरी तरह से बसाया जा चुका है। अब नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इस एरिया को अपग्रेड करते हुए नोएडा पार्ट 2 और ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 बसाने जा रही है। जी बिल्कुल, आप सभी को ये पता है कि नोएडा पार्ट 2 और ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा
से अलग ऐसा क्षेत्र है जिसको आप सभी जानते हैं, नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, ये दोनों ही शहर बसाने जा रही है। जैसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी दादरी से लेकर, जी बिल्कुल ग्रेटर नोएडा का ही समीप एक शहर पड़ता है दादरी, काफ़ी पुराना शहर है, वहाँ से लेके जिला हापुड़ में आने वाली जो एरियाज़ हैं वहाँ तक ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 बसाया जा रहा है। बहुत जल्द वहाँ की प्लानिंग करके, यानी टोटल 90 दिन का समय जो यहाँ प्लानिंग डिपार्टमेंट ने मांगा है, वो एरिया का सर्वे करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन के बाद, अब सारी चीज़ें जब हर एक चीज़ कैलकुलेशन करने के बाद इस शहर को बसाने की प्लानिंग की शुरुआत कर दी जाएगी। यानी दादरी से लेके और हापुड़ तक का ऐसा एरिया जिसको ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 में बहुत जल्द बसाने की शुरुआत कर दी जाएगी। अगर बात करें नोएडा पार्ट 2 के विषय में, आप दादरी से जब बुलंदशहर ज़िले की तरफ चलेंगे तो दादरी से लेके बुलंदशहर NH-24 के पैरेलल जो रास्ता है उसके दोनों तरफ का क्षेत्र खुर्जा तक आप नोएडा पार्ट 2 में बसता हुआ पाएंगे। जी बिल्कुल, ये दोनों ही शहर बहुत अच्छे तरीके से बसाए जाएंगे। साथियों, यहाँ किसी भी एरिया में निवेश करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है। यहाँ किसी भी प्रकार की निवेश को लेके कोई अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, हम हर संभव मदद में आपके साथ हैं। आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.mannatgroupofrealestate.com। साथियों, हमारे चैनल को और वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो यहाँ निवेश करना चाहते हैं, आप उन निवेशकों तक भी हमारी वीडियोस को पहुँचाएँ। आपसे निवेदन है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।